तीसरा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो है हमारे साथ निमोनिया। इसमें हमारे साथ लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं और जब दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। निमोनिया में हमारे साथ लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो तो उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है, काजेस क्या है? बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन भी है, वायरस की वजह से भी लग सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी है, फंजाई की वजह से भी लग सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है? ग्रोथ ऑफ पीएसओ ऑर्गेनिज्म इन एल्वियोली। हमारे साथ तो लंग्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है कि इसकी ग्रोथ हो जाती है, ये इनलार्ज हो जाती है। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में एल्वियोली जो है ये हमारे साथ क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे साथ इसकी जो टिश्यूज है लंग्स की वो भी हमारे साथ डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे साथ तो इसकी वजूहात क्या है, तो चीख आना, ये जो गला होता है इसका कड़वाहट, गला हमेशा कड़वा रहता है, और खांसी, ये इसके अलामात है। इसके अलावा जिस बंदे को हमारे साथ निमोनिया होता है वो हमारे साथ कूल यानी उसको जुकाम होता है, ठीक है। हाई फीवर, बुखार भी उसको ज्यादा होता है, और शिवरिंग चिल्स यानी हमारे साथ इसको जब बुखार होती है तो इसको इतनी सर्दी लगती है कि इसको कपकपाहट महसूस होती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे साथ स्किन जो है वो भी हमारे साथ ठीक नहीं होती, खराब होती है, कुंदरी होती है, डॉट डॉट होती है उसके ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कम हो जाता है। हमारे साथ ब्लड में जब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन का अमल होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है, तो वहां पर हमारे साथ ऑक्सीजन वहां पर मकदार में नहीं पहुंचती, तो इस वजह से हमारे साथ स्किन भी है वो खराब होती है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसकी है एंटीबायोटिक्स। आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे साथ अस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, दमे की बीमारी। ये हमारे साथ एलर्जी क्या चीज है? जो चीज आपको डिजीज लगाती है, ठीक है, उसको हम एलर्जी, उस चीज को हम, जिस चीज से डिजीज आपको लगती है तो इस अमल को एलर्जी कहते हैं, और जिस चीज से लगती है तो हम कहते हैं इस चीज से इसको एलर्जी है। अच्छा, और जो हमारे साथ ये रास्ता होता है, जो ये रास्ता होता है हमारे साथ, ये एयर गुजरने का, तो यहाँ पर हमारे साथ सूजश पैदा हो जाती है, ठीक है, सूजश पैदा हो जाती है। तो जो ये रास्ता है ये हमारे साथ नैरो हो जाता है, हवा गुजरने का जो रास्ता है वो बारीक हो जाता है, इसमें फिर आसानी हवा नहीं गुजरती।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ इस एयरवे में हमारे साथ म्यूकस जो है वो ज्यादा खारिज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके काजेस क्या है, किस वजह से लगती है? तो कुछ चीजों से इसको एलर्जी होती है, डस्ट से। यहाँ पर डस्ट होता है, वहाँ पर दमे का या अस्थमा का जो पेशेंट होता है, जो बीमार होता है, तो वो जब डस्ट जगह पर जाता है तो वहाँ पर इसको फिर प्रॉब्लम होती है और डस्ट से फिर ये अस्थमा भी, इसको अस्थमा का जो अटैक है वो भी हो सकता है। स्मोक से, धुओं से, जिस किस्म की भी हो, परफ्यूम ज़्यादा, परफ्यूम जहाँ पर परफ्यूम का ज़्यादा मकदार हो, किसी ने लगाया हो, एयर में ज़्यादा मकदार हो, ठीक है, तो वो भी हमारे साथ उसको अस्थमा के पेशेंट को उससे एलर्जी होता है। इसके अलावा पोलन जो है ये हमारे साथ जब ये बाहर का सीजन होता है तो वहाँ पर हमारे साथ जब ये हवाएं चलती है तो फ्लावर के ऊपर छोटी छोटी सी ज़रात होते हैं, उसको हम पोलन कहते हैं, ठीक है। वैसे तो हम पोलन्स को मेल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, फ्लावर के मेल पार्ट है, मेल सेल्स है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी इस तरह बात करेंगे, हमारे साथ छोटे छोटे जरे हैं जो फ्लावर के ऊपर मौजूद है, जो हवा के जरिए एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। तो फिर हम सांस के जरिए अगर इसको अंदर लेते हैं तो जिस बंदे को अस्थमा हो या अस्थमा सांस लेने में दुश्वारी हो, तो फिर ये पोलन जो अंदर जाते हैं तो उस बंदे को फिर अस्थमा का अटैक या उसकी वजूहात ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अब है वो सिम्टम्स क्या है इसकी, ठीक है। सिम्टम इसके हैं हमारे साथ कि हमारे साथ जो सांस लेना है उसमें हमारे साथ दुश्वारी होती है, सांस जल्दी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आवाज में या गले में या सांस में हमारे साथ गिड़गिड़ाहट होती है, ठीक है। इसके अलावा खांसी भी होती है और हमारे साथ जो चेस्ट है वो उसकी हमारे साथ टाइटनेस, सख्ती पैदा हो जाती है, चेस्ट में हमारे साथ सख्ती पैदा हो जाती है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हम ब्रोंकाई और ब्रांकियोल इसकी डायलेशन करेंगे, सफाई करेंगे कुछ केमिकल्स के जरिए, जिसको हम कहते हैं मेंथोक्सीफ्लोरेन, ठीक है। या इसके अलावा और भी हमारे साथ इनहेलेटर्स मौजूद है जिसको हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ताकि हमारे साथ जो ये रेस्पिरेटरी निज़ाम है, जो ये एयरवे है हमारे साथ, ये हमारे साथ उसको उसकी डायलेशन कर सके, सफाई कर सके, ठीक है। तो जरा रिपीट करते हैं फिर। अच्छा, निमोनिया, इसमें हमारे साथ लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, इसकी लंग्स टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और हमारे साथ एल्वियोली जो है इसमें खराब होती है। अच्छा, पहला जो है हमारे साथ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है, और जो डबल लंग्स, दोनों लंग्स खराब होते हैं या इफेक्टेड होते हैं, उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। वजूहात क्या है इसकी? बैक्टीरिया से लग सकता है, वायरस से लग सकता है, फंजाई से लग सकता है, ठीक है। वजूहात, सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स ये है कि यहाँ पर एल्वियोली जो है, तमाम और जिस ऑर्गेनिज्म को निमोनिया होता है तो उसकी ये एल्वियोली जो है हमारे साथ उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसको इनलार्ज हो जाती है। इसके अलावा हमारे साथ लंग्स टिश्यूज जो है वो हमारे साथ खराब होते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा इसके जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो हम जिसमें हमारे साथ है चीखना, जिसमें हमारे साथ है जी ये थ्रोट का जो थ्रोश होन आया जिसको, इसके अलावा हमारे साथ है खांसी, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसको हम बाहर महसूस करते हैं, देखते हैं कि ये तीन चीजें हमारे साथ होती है। हमारा गला जो है वो हमारे साथ खराब होता है, त्रुष्ट होता है, उसमें कड़वाहट महसूस होती है, ठीक है।
इसके अलावा बुखार होता है, हाई फीवर होता है, उसको सर्दी होती है, जुकाम होता है उसको। इसके अलावा जो इसको सर्दी लगती है तो इतनी सर्दी लगती है कि इसको कपकपाहट महसूस होती है। इसके अलावा इसकी स्किन जो है वो भी हमारे साथ खराब होती है, क्योंकि हमारे साथ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कम होती है। जब लंग्स खराब होते हैं, ल्यूरी खराब होती है, तो हमारे साथ वो डिफ्यूजन का अमल खराब होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ ब्लड में ज्यादा होगा और ऑक्सीजन उधर कम पहुंचेगी। तो ऑक्सीजनेशन की वजह से या ऑक्सीजन के ब्लड की कमी की वजह से स्किन भी हमारे साथ इन्फेक्टेड होता है। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आप एंटीबायोटिक्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अस्थमा, ये हमारे साथ एक एलर्जिक डिजीज है। इसमें हमारे साथ जो ये एयरवेज है, इसमें सूजिश पैदा हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ ज्यादा मकदार में म्यूकस रिलीज होता है, और जो एयरवेज है वो हमारे साथ इस इन्फ्लेमेशन और म्यूकस ज्यादा रिलीज होने की वजह से इसमें जो ये एयरवेज है वो नैरो पड़ जाते हैं, यानी बारीक हो जाते हैं। अच्छा, काजेज इसके क्या है, कौन कौन सी चीज सी लगती है, तो इसमें हमारे साथ कुछ चीजें हैं जिसको अस्थमा के पेशेंट्स को उससे एलर्जी होती है। तो डस्ट है, ठीक है, धुआं है, परफ्यूम जो ज्यादा मकदार में लगाते हैं तो उससे भी इसको एलर्जी होती है। और पोलेंस है, जिसकी बात हमने पहले की कि पोलेंस क्या है, जो ये हमारे साथ फ्लावर में मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें मेल सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम पोलन कहते हैं। वही पोलेंस हवा के जरिए एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। तो जब एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में ही रिलीज होते हैं तो हम इसको सांस के जरिए लेते हैं, तो फिर ये हमारे साथ अस्थमा के पेशेंट के लिए खतरनाक होता है, ठीक नहीं होता, इस वजह से एलर्जी होती है। इसके अलावा ब्रीथिंग में हमारे साथ मसला होता है। अच्छा, इसकी जो सांस लेना है या बात है उसमें गड़गड़ाहट महसूस होती है, चीखता है, और चिस्ट जो है उसमें हमारे साथ सख्ती पैदा हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट ये है कि केमिकल के जरिए हम ब्रोंकाई और ब्रांकियोल्स इसकी डायलेशन करते हैं, सफाई करते हैं, जिसमें एक केमिकल का जिक्र यहाँ पर हुआ है जिसको हम कहते हैं मेटॉक्सीफ्लोरेन, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे साथ आप इनहेलेटर्स जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक काफी होगी। थैंक यू।